नमस्ते। आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक बधाई। और आने वाले टाइम में नवरात्रि आने वाली है, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं की शक्ति को प्रदर्शित करता है। उन्हीं महिलाओं से रिलेटेड मैं एक टॉपिक लेके आई हूँ, मीनोपॉज। मीनोपॉज ऐसी कंडीशन है किसी भी महिला के जीवन की, जो कि हर महिला जिससे गुजर चुकी है या गुजर रही है। हमारे घर में भी हमारी ग्रैंड मदर्स हैं, वो इस दौर से गुजर चुकी हैं। तो मीनोपॉज ऐसी कंडीशन होती है किसी भी महिला की, जिसमें क्या होता है, आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज महिलाओं के धीरे धीरे पीरियड्स बंद होने लगते हैं, ठीक है ना। और 45 और 50 के एज तक आते आते उसके पीरियड्स पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये क्यों होते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। हमारे महिलाओं की ओवरी में एक एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है, जो कि धीरे धीरे करके कम होने लगता है, जिससे हमारे पीरियड बंद हो जाते हैं। अब ये हार्मोन क्यों कम हो जाता है, ये मैं आपको बताऊंगी। देखिए, जब कोई लड़की पैदा होने वाली होती है, अपने माँ के पेट में होती है, तो उस समय ही उसके सारे अंडे बन जाते हैं, ठीक है। उस समय उसके अंडे 3 से 4 मिलियन होते हैं। और फिर जब वो पैदा हो चुकी होती है, उसके बाद उसके अंडे यूटिलाइज्ड होके 1 से 2 मिलियन रह जाते हैं। फिर धीरे धीरे करके वो बड़ी होती है, प्यूबर्टी आती है, तो एट द प्यूबर्टी उसके अंडे ना 3 से 4 लाख ही बचते हैं, ठीक है। फिर वो जब एट द प्यूबर्टी के टाइम पे जब उसके पीरियड्स आते हैं 12 या 13 साल में, तो हर महीने 1-1 हज़ार अंडे उसके यूटिलाइज्ड होते रहते हैं। उनमें से 1000 अंडे में से भी 6 से 7 जो अंडे होते हैं वो स्ट्रॉन्ग अंडे होते हैं, ठीक है। और उन स्ट्रॉन्ग अंडे में से भी एक अंडा हर महीने डोमिनेंट होता है, जो कि रिलीज़ होता है। या तो वो फर्टिलाइज हो जाता है ना। और अगर फर्टिलाइज नहीं होता है तो मेंसेज आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है कि अंडे यूटिलाइज होते जाते हैं, और 38 और 40 की एज में आते आते सारे अंडे यूटिलाइज हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है 50 की एज में कि पूरे अंडे ख़त्म हो चुके होते हैं, तो पीरियड आना बंद हो जाते हैं और मीनोपॉज हो जाता है। जब ये अंडे ही नहीं बनते हैं तो फिर ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा। अंडे से ही ईस्ट्रोजन बनता है, हमारे फॉलिकल्स मेक्स द ईस्ट्रोजन। तो जब ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो हमारे जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है, तो वो नहीं होगी। जो यूट्रस में एंडोमेट्रियम, जो हमारे ईस्ट्रोजन होता है, वो एंडोमेट्रियम को बनाता है, और वही एंडोमेट्रियम हर महीने शेड ऑफ होके पीरियड्स आते हैं उसकी वजह से। तो जब ईस्ट्रोजन ही नहीं बनेगा तो एंडोमेट्रियम नहीं बनेगी, तो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ नहीं होगी, तो हमारे पीरियड्स नहीं आएंगे, तो क्या हो जाएगा, मीनोपॉज हो जाएगा। तो इसके बोलते हैं मीनोपॉज। अब आता है कि हमारे मीनोपॉज में क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या होता है किसी भी महिलाओं को। तो सबसे पहले इसमें आता है हॉट फ्लशेस। हॉट फ्लशेस क्या होता है कि चेहरा एकदम से गरम गरम सा फील होता है, बॉडी में गर्मी फील होती है, अचानक से उसको गर्मी लगने लगती है, अचानक से उसको ठंड लगने लगती है, तो इसको बोलते हैं हॉट फ्लशेस। दूसरा, उसकी आवाज़ भारी हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा भारी भारी सी आवाज़ हो जाएगी उसकी, चेहरे पे बाल निकल आएंगे, दाढ़ी मूंछ आ जाएगी, है ना। दूसरा क्या होगा कि उसमें नींद नहीं आएगी, उसको बेचैनी होगी, रात में उसको नींद नहीं आएगी प्रॉपर। और क्या होता है, जब उसको ड्राई टंग भी मिलती है, उसमें मुंह सूखता है, मूड स्विंग मिलते हैं। मूड स्विंग मीन्स कि चिड़चिड़ापन रहता है उसमें बहुत गुस्सा आता है, उसको अकेला रहना पसंद होता है, उसको ऐसा हर किसी पे अपना गुस्सा उतार देती है ना। तो उसको बहुत इरिटेबल लेडी होती है। और क्या होता है कि मेंसेस तो इरेगुलर हो ही जाते हैं धीरे धीरे करके। जब एस्ट्रोजन कम हो जाएगा तो सारे मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिलेगी। ये उस समय मिलेगी जब उसका प्री मेनोपॉजल टाइम रहता है, बंद होने वाला होता है, तो इरेगुलरिटीज़ ऑफ मेंसेस मिलेगी। और पीरियड बंद होने के बाद पूरी तरीके से ये अदर सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। ड्राई वेजाइना मिलती है, वेजाइना ड्राई होती है, डिस्पैरियोनिया होता है, ठीक है। ये सारे सिम्टम लेडी में मिलते हैं।
तो जैसे कि हमारे घर में जो देखा होगा कि जो ग्रैंड मदर्स हैं, उनके चेहरे पे मूंछें आ जाते हैं, बाल निकल आते हैं थोड़े थोड़े से, तो वो इन्हीं कारणों से होता है, क्योंकि ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाता है। और ईस्ट्रोजन एक लेडी को लेडी बनाया जाता है, मतलब एक महिला को महिला बनाता है, एक तरीके से देखा जाए तो। अगर ईस्ट्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो हम उसमें है ना मेल के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बाल वाल निकलना, आवाज़ भारी हो जाना, मोटी आवाज़ हो जाना, तो ये सिम्टम्स उसमें आने लगते हैं। ठीक है, ये तो सारे सिम्टम्स हैं। और अदर्स क्या है कि अब मैं आपको बताऊंगी कि इसमें होम्योपैथिक मेडिसिन्स क्या यूज़ होती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन्स का बहुत अच्छा रोल है मेनोपॉज में, जिससे हम क्या करते हैं कि इन होम्योपैथिक मेडिसिन्स के थ्रू हम लेडी के माइंड को चेंज कर देते हैं। जैसे उसमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, तो हम लोग उसको कंसोल करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के थ्रू, उसके माइंड को रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन आती है लैकेसिस। ये उन लेडीज़ में दी जाती है जो कि बहुत इरिटेबल होती हैं, गुस्से वाली होती हैं, चिड़चिड़ी होती हैं, और अपना मतलब और जिनमें है ना बहुत हॉट फ्लशेस होते हैं। इसकी मेन सिम्टम्स ये होता है इसका हॉट फ्लशेस, गरम गरम चेहरा लगना। और है ना ये लेडी जो होती है, इसकी सारी कंप्लेंट नींद के बाद एग्रावेट हो जाती है। जब वो सो के उठेगी तो उसको ऐसा लगेगा कि गुस्सा आएगा उसको। ठीक है, दूसरी मेडिसिन आती है सीपिया। सीपिया बहुत अच्छी मेडिसिन है। सीपिया में भी एक चिड़चिड़ापन और गुस्सा रहता है। लेट मेंसेस होते हैं, स्कैंटी होता है मेंसेस, मतलब बहुत कम क्वांटिटी में मेंसेस आता है 2-2 3-3 महीने में, 6-6 महीने में, और बहुत क्वांटिटी कम रहेगी उसकी, है ना। और मतलब रिजर्व टाइप की लेडी रहती है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करती है, किसी से इंट्रोगेट करना पसंद नहीं करती है, रिजर्व टाइप की लेडी रहती है, तो वो सीपिया होती है। ठीक है, एक आती है ग्रेफाइटिस। ग्रेफाइटिस में भी हॉट फ्लशेस मिलते हैं, गरम गरम सा लगता रहेगा, बॉडी गरम लगेगी, हाथ पैर उसके गरम लगेगी, और उसको ज़्यादातर रात में पसीना आएगा ज़्यादा। जो ग्रेफाइटिस की लेडी होती है, रात में पसीना आता है उसको। इग्निशिया होती है एक मेडिसिन, जिसमें क्या होता है कि इमोशनल अपसेट इसमें ज़्यादा मिलते हैं। हमेशा लेडी ना अपसेट रहेगी, गुस्सा रहेगा, किसी से बात करना पसंद नहीं करेगी, बहुत सेंसिटिव होती है। तो इस टाइप की लेडी में इग्निशिया मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। और भी मेडिसिन हैं होम्योपैथी में जो पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग दी जाती है, तो आप अपने नियर बाय होम्योपैथ से कंसल्ट कर सकते हैं। और हम अभी इस टॉपिक से रिलेटेड और हमारे पुराने जो 2 वीडियो आए हैं उससे रिलेटेड आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पर्सनल कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।